शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सभी बनेंगे पद्मा पदमपति। इस विषय पर हम चर्चा करते हैं प्रतिदिन 8:30 बजे। आज का इस मंथन में विषय है आत्मा के संस्कारों और शरीर की स्थिति में संबंध। आत्मा के संस्कारों और शरीर की स्थिति में संबंध। और जब हमारे संस्कार बदलते हैं तो हमारे कैसे संस्कार होते हैं, तो हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से संस्कारों से क्या क्या कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, इसको हम इसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं समझना चाहूंगा कि हम पहले आत्मा के बारे में अच्छी तरह से समझ लें। जब तक हमें आत्मा के बारे में नहीं मालूम होगा, संस्कार क्या होते हैं ये मालूम नहीं होगा, तो इस प्रश्न को मैं समझता हूं कि हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आत्मा और शरीर के बारे में हम थोड़ा सा जानकर आगे चले। आत्मा और ये है शरीर। जब इस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो चलता फिरता मनुष्य बनता है। जो ये आत्मा है, शरीर तो हम जानते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, परंतु इस आत्मा के बारे में हमें जानना है। ये आत्मा जो है ये 3 सूक्ष्म शक्तियों से मिलकर बनती है और तीनों सूक्ष्म शक्तियों को कहा जाता है मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। इसको हम संक्षिप्त में जान भी लें कैसी होती है ये हम देख रहे हैं। इसके अंदर के मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों एटम में भी 3 होते हैं। उसमें होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आउटर लेयर होता है, इसे मन कहा जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर के हिस्से हैं, जैसे ब्लू बॉल और रेड बॉल दिखाई है। तो ये जो है ना, रेड जो है ना बुद्धि और ब्लू जो है प्रोटॉन। तो ये जो है सारा दिन हमारा इन तीनों के द्वारा आत्मा कार्य करती है। इतनी छोटी सी आत्मा जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके अंदर भी ये 3 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और ये जो मन है ये आउटर लेयर है, जिसका काम है जो कुछ बॉडी से मैसेज आए उसे ब्रेन तक पहुंचाना। तो ये ब्रेन में कहां होती है इसे हम देखना चाहेंगे। तो ये हमारी खोपड़ी देख रहे हैं आप, ये हमारी खोपड़ी है, और इस खोपड़ी के अंदर ये जो लाइन आ रही है ये उस रीढ़ की हड्डी के बीच में से आ रही है, जिसके ऊपर ये खड़ी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं मोटा सा व्हाइट कलर में ये जो हिस्सा है, ये इधर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हड्डी काटा गया है। तो इस रीढ़ की हड्डी में से ये नसें आती हैं जो ब्रेन में पहुंचती हैं। बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं। तो ये जो बाहर है ये हड्डी दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर ये खोपड़ी टिकी हुई है। जहां मेरी ये गर्दन मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सिर हिल रहा है, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर टिका हुआ है। उसमें से ये नसें आ रही हैं, और इन नसों को इन 3 ग्लैंड्स ने घेरा हुआ है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। और ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं,
और इनको हार्मोन्स रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती है, प्रभावित करती है आत्मा की मन, जो बाहर की आउटर लेयर है आत्मा की, जिसको हम नहीं देख सकते, वो यहां होती है ऑपरेटर की जगह पर, क्योंकि यहां से सारे मैसेज अंदर जाने हैं और बिना इसकी इजाजत के कोई मैसेज अंदर सेव नहीं हो सकता। जैसे ऑपरेटर फाइल को सेव करता है, ऐसे ही मन यहां बैठकर हर मैसेज को सेव करता है। शॉर्ट में हमें समझ में आ गया होगा। और मन का काम है बॉडी का मैसेज बुद्धि के पास पहुंचाना। मन का काम है, जो आउटर लेयर है, इसका काम है जो भी मैसेज आया है वो सारा रेड बॉल को दे देना। रेड बॉल ने उसको अपना संविधान के अनुसार से, संस्कार के हिसाब से उसको फैसला करना है कि उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, एक्शन लेना है या नहीं लेना है। जो भी एक्शन लेना है या नहीं लेना, दोनों ही एक्शन है। एक्शन लेना भी एक्शन है, एक्शन ना लेना भी एक्शन है। तो वो जो भी कहती है मन वही बॉडी से कराता है। तो जो हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बनता जाता है। जितनी रिपीट होता जाएगा हमारा कर्म, वो उतना पक्का संस्कार बनता जाएगा। कोई कहता है मेरा 20 साल का संस्कार है, कोई कहता है 10 साल का संस्कार है, मैं इतने समय से ये करता आ रहा हूं, ठीक है। तो उतने समय से उसका उतना पक्का संस्कार बन जाता है। कई कहते हैं संस्कार तो मेरे मरने के साथ ही जाएगा, मतलब मैं इस संस्कार को बदल नहीं सकता, इतना पक्का हो गया है, मैंने इसको पक्का कर दिया है। पक्के संस्कार को भी बदला जाता है, कच्चे संस्कार को भी बदला जाता है। बदलने का भी प्रोसेस वही होता है कि मन अपना विचार देता है कि ये संस्कार हमारा खराब है, संस्कार भी अपने तर्क देता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है और बुद्धि जजमेंट की तरह, जज की तरह सुनती रहती है और लास्ट में जज फैसला दे देता है कि ये राइट है। जो राइट दिया संस्कार के पक्ष में दिया तो संस्कार फाइनल हो जाएगा। यदि मन ने जो विचार रखा है उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो संस्कार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये संस्कार होते हैं हम आत्मा का संविधान, कानून, नियम, जिसके आधार से आत्मा कार्य करती है। ये संस्कार तीनों, मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों आत्मा में होते हैं। संस्कार को साधारण भाषा में हम कहेंगे आदत। आदत को संस्कार कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे संस्कार के चैप्टर को इजीली समझ सकेंगे, मैं समझता हूं। हम चलते हैं आत्मा के संस्कार और शरीर की कार्य प्रणाली। आत्मा के जो संस्कार हैं और शरीर का जो काम करने का तरीका है उसका क्या संबंध होता है। आत्मा के संस्कार उसकी सोच, भावनाओं और संकल्पों को संचालित करते हैं। आत्मा के जो संस्कार हैं उसकी सोच, भावनाओं और संकल्पों को संचालित करते हैं। सोचने का, सोच का मतलब है सोचने का तरीका, उसकी भावनाएं और संकल्पों को संचालित करना। ये जो तीनों काम आप देख रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है ये कौन करता होगा? आत्मा के संस्कार उसकी सोच, उसकी भावनाओं और उसके संकल्पों को संचालित करते हैं। इन तीनों को हम पहले कहेंगे वृत्ति। इन तीनों को पहले क्या कहेंगे? वृत्ति। जैसे जो हमारे सारे संस्कार होते हैं वो हमारी वृत्ति बनते हैं। तो जो हमारी वृत्ति होती है उसी के अनुसार हम सोचते हैं। उसकी सोच, हम बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं तो हम जो सोच रहे हैं उसको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो किस आधार पर हो रहा है? मेरे संस्कारों के आधार पर हो रहा है। कोई डाउट हो तो पूछो। जैसी मेरी वृत्ति बनी हुई है, जैसी मेरी आदतें बनी हुई है, मैं अपनी आदत के हिसाब से सोचूंगा। भाई ये संस्कार हमारा
संविधान होता है। हाँ जी, संस्कार हमारा संविधान होता है। तो मतलब जो देखने की आदत पड़ी हुई है शुरू से, मतलब उसके अकॉर्डिंग हाँ, मतलब मैंने पहले सोच है ना, मैंने देखना भी उसी आधार से है, मैंने सोचना भी उसी आधार से है। मतलब मेरा सोचना, मेरी भावनाएं भी उसी प्रकार से बनती हैं कि मैंने यदि अपना संस्कार बनाया हुआ है कि कोई भी आएगा मैंने उसको हेल्प करनी है, तो नेचुरल मैं ऑटोमेटिक उस टाइम हेल्प करूंगा। और मैंने संस्कार, मैं क्यों हेल्प करूं सबकी, मेरा संस्कार है कि मैंने किसी की हेल्प नहीं करनी, तो मैं हेल्प करने का मेरे को भावना आएगी नहीं। हाँ जी, मेरे संस्कार मैं सुधार सकता हूँ बार बार मनन चिंतन करने से, हाँ, मनाभाव करने से मैं अपने संस्कारों को बदल सकता हूं। मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया, हम संस्कार बना सकते हैं, हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। तो संस्कार बदलेंगे तो वृत्ति भी अपने आप बदल वृत्ति भी बदल जाएगी, संस्कार भी बदलेंगे तो वृत्ति भी बदल जाएगी। पहले तो आप ही बदलते हैं ना, आप बदले तो जग बदले। हाँ, हम बदले तो जग बदले, परंतु पहली बात हमें ये सिर्फ इंडिविजुअल हो रही है, अब संसार की बात नहीं हो रही है। आज सिर्फ इस टाइम इस क्वेश्चन के अंदर इंडिविजुअल बात हो रही है कि आत्मा के संस्कार उसकी सोच, भावनाओं और संकल्पों को संचालित करते हैं। भावनाएं भी उसी हिसाब से चलेंगी, संकल्प भी उसी प्रकार से चलेंगे। ये तीनों काम वृत्ति के द्वारा, सोचने का काम किसका है, मन का। भावना अभिव्यक्त करने का काम किसका है, मन का। संकल्पों को संचालित करने का काम किसका है, मन का। ये तीनों काम, सारे काम कौन कर रहा है, मन। क्योंकि जो कुछ ये सोचेगा उसी आधार से हमारे बॉडी से हार्मोन्स रिलीज होंगे। जैसा हम बैठे बैठे सोच रहे हैं उसको हम आगे देखेंगे, मतलब ये सारा काम कौन करता है, मन। और जो मन करता है, मन का करना माना, मन का एक्शन माना, हमारे ब्रेन से हार्मोन्स का रिलीज होना। क्रोध आ रहा है, भय आ रहा है, चिंता आ रही है, टेंशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आ रहा है, उसका कारण क्या है हमारा, उसका आधार क्या है हमारा, वृत्ति भाई जी। संस्कार। संस्कार के आधार से बनती है वृत्ति और वृत्ति के आधार से चलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो है, यहां पर हम फिर से आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, ये हमारे ब्रेन के अंदर जहां यहां पर आत्मा होती है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे सकती, मैं आपको दिखा नहीं सकता, सिर्फ समझा सकता हूं कि ये है बाहर की रीढ़ की हड्डी जिसके ऊपर खोपड़ी टिकी हुई है, उसके बीच में ये जो आ रहा है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र, संदेश लेके आने वाले जो तंत्र है वो यहां से आ रहे हैं और उनके द्वारा ये है पीनियल ग्लैंड्स। ये आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है पीनियल ग्लैंड्स, ये जो बैंगनी कलर की आपको दिखाई दे रही है, और ये नीचे जो येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये हाइपोथैलेमस है, और ये नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। ये तीनों जब ये इसको ना काटा हुआ है ताकि आप समझ सके कि अंदर से क्या हिस्सा है, तो ये बंद होता है और ये तीनों बिल्कुल पास हो जाते हैं और आत्मा इन तीनों से अपने मैसेज बॉडी के अंदर भेजती है। पिट्यूटरी, हाँ जी, वो जो पीले जैसा दिख रहा है वहां आत्मा का स्थान है क्या? आत्मा यहां कहीं भी हो सकती है, आत्मा के लिए कोई कुर्सी थोड़ा चाहिए। आत्मा मतलब ये तो काफी बड़ा जो है ना, इसको मतलब इसके अंदर आत्मा ने आकर के यहां से जो भी ये जो लाइन आ रही है नीचे से, इस लाइन से जो भी मैसेज ब्रेन के अंदर आता है उस ब्रेन को रीड करना है मन ने, और उसने फिर जो भी एक्शन लेना है उसका एक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस और क्या बोलते हैं ये पीनियल ग्लैंड, इन तीनों के द्वारा मैसेज संदेश जो है ना हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जिन हार्मोन्स के आधार पर क्या होता है शरीर के अंदर का एक्शन होता है। मतलब हार्मोन्स रिलीज होने का स्थान आपको, हाँ जी, हार्मोन्स का स्वरूप ऐसे तो बिजली की लिक्विड होता है क्या? हार्मोन्स एक लिक्विड होता है, ठीक है, और ये किसी जैसे हमारा नसों में ब्लड चलता है
परंतु ये नसों में नहीं चलता। ये जो लिक्विड यहां से रिलीज होता है ये इतना फास्ट होता है लिक्विड कि एक सीरन के साथ, जैसे आपको सीरन कभी महसूस हुई होगी, जब कोई बहुत ज्यादा अचानक खुशी मिली तो एक आपकी पूरी बॉडी में सीरन हो जाती है, और यदि कोई अचानक कोई शॉक मिलता है तो भी एक सीरन होती है, जिसको हम जल्दी से समझ सकते हैं क्योंकि वो एकदम अचानक आती है। भाई जी, कोई वस्तु को हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श का अनुभव होता है, तो कौन से हिसाब से करंट से जाता है, क्या लिक्विड टाइप जाता है? भाई जी, वो सीरन कैसा होता है, वो क्या होता है, सीरन क्या होता है वो? सिरप जो है ना, जैसे आप समझो खून है, जैसे पानी है, कुछ भी है, मतलब वो एक इस प्रकार का लिक्विड है, इस प्रकार का एक सिरप है जो यहां से पीनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। इसके बाद यहां से रिलीज होने के बाद कुछ ऐसे मैसेज यहां से रिलीज होते हैं, कुछ हमारे हार्मोन्स हैं जो थायराइड से रिलीज होते हैं, जाइडिनल से रिलीज होते हैं, मतलब अलग अलग जगहों से भी हमारे हार्मोन्स रिलीज होने होते हैं। तो यहां से वो हार्मोन्स यहां से नहीं निकलना, पैंक्रियास से निकलना है या एड्रिनल से निकलना है या हमारे थायराइड से निकलना है, जहां से भी उसको रिलीज होना है यहां से उसको स्टिमुलेट करता है, वो जाकर के उसको स्टिमुलेट करता है कि आप इसको निकालो। तो संदेश भेजता है समझो। हाँ जी, हाँ, बस संदेश कैसे जाता है? एक लिक्विड के थ्रू जाता है। अच्छा, बोलते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए। और क्या होता है कि ये वंडरफुल बात है कि मैं छोटी सी बात आपको बता दूं कि जब यहां से हमारा एंडोर्फिन रिलीज होता है ना, एंडोर्फिन इतना पावरफुल जो है ना, क्या कहते हैं, वो हार्मोन है जो क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक होता है ना, उस समय जो पेन होता है, यदि हमारे पास वो हार्मोन्स रिलीज हो गया है पहले से ही, तो पेन होने वाला दर्द जो है ना वो महसूस नहीं होगा, इतना पेन किलर होता है वो। एंडोर्फिन क्या, कौन सा, क्या लिक्विड होता है वो, क्या एंडोर्फिन एक हार्मोन्स है जो यहां से रिलीज होता है जब हम बहुत खुश होते हैं, और वो इतना पावरफुल होता है कि कितना भी दर्द हमारी बॉडी में हो, वो उस दर्द को दर्द नहीं दिखने देगा, उसको उसे दर्द लगेगा ही नहीं, कोई बात नहीं। ये सब क्रिया संकल्प के द्वारा ही होती होंगी ना, संकल्प से ही तैयार होता होगा सब। हाँ, ये हार्मोन संकल्प से निकलेंगे ना। आप यदि चिंता कर रहे हो तो यहां से हार्मोन्स निकल रहे हैं, पॉइजनस हार्मोन्स, वो हम आगे देखेंगे। मतलब निकलने का स्थान मैं आपको बता रहा हूं, यहां से निकलना शुरू होता है, यहां से पूरी बॉडी को मैसेज जाता है, इसलिए इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। अब कैसे कैसे जाना है वो साइंटिफिक मेथड्स अलग अलग हैं, परंतु कौन से उससे क्या जाना है, जाने का जगह ये है, आत्मा ने यहां से ऑर्डर करना है। ये हमारा ब्रेन के अंदर जहां आत्मा बैठी है वो आज्ञा चक्र है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कंट्रोल रूम है ये। और ये कंट्रोल किस आधार पर करती है? संस्कार के आधार पर करती है। तो आज हमारा क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है वो आया है संस्कार का। तो संस्कार का बॉडी के साथ क्या रिलेशन है? भाई जी, ये रोबोट वो बनाते, ये आपने इसके ऊपर से कॉपी किया होगा फिर? हाँ जी, ये रोबोट जो बनाते ना, कंप्यूटर रोबोट बनाते ना, हाँ हाँ, तो ये इसका ही कॉपी किया होगा। हाँ, वो तो देखिए वो उनका मैटर है, हमारा मैटर नहीं। हमने अपनी बात को समझना है, हमने विषय से इधर उधर नहीं जाने का सोचना है। तो हमें ये बात समझ में आ गई है ना। रोबोट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। अब हमें ये बात समझ में आई है कि संस्कार आत्मा के अंदर होते हैं और वो संस्कार पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो आदित्य कहलाते हैं। तो ये तीन बातें दिखाई हैं, सोच, भावनाएं और संकल्प, ये तीनों मन करता है। और मन इसको करने के लिए आधार क्या है? संस्कारों से मिलकर के जो वृत्ति बनती है उसी आधार पर वो सोचता है, उसी प्रकार की वो भावनाएं रखता है, उसी प्रकार के वो कार्य करने के लिए संकल्प करता है। सोचना प्रोसेस है, जब सोच फाइनल हो जाते हैं तो उसे संकल्प कहते हैं। अब उसने सोच लिया कि मैंने ये मर्डर करना है, या मैंने हलवा बनाना है, या मैंने सब्जी बनानी है, या मैंने खेलने जाना है, मतलब ये सोच है, क्या करूं,
क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, वहां सोचना पड़ता है, वो वह सोच के अंदर आएगा। परंतु जब उसका डिसीजन हो जाएगा कि मुझे ये करना है, सोच में बहुत सारे संकल्प विचार होंगे ना, तो संकल्प मतलब फाइनल। और भावनाएं, ये भावनाएं हमारे अंदर होती हैं नेचुरल, जैसे हर एक कोई क्रोधित है, क्रोध करने वाला है, कोई ऑफिसर है, हर एक की भावनाएं अलग अलग होती हैं। वो हर अपनी भावनाओं के हिसाब से ही वो अपना सारा काम करता है। ये सारे तीनों के तीनों संस्कार का फाइनल रूप वृत्ति के आधार पर समझो चल रहे होते हैं, जिसको हम वृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये संकल्प मस्तिष्क और शरीर की ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। यहां पीनियल पिट्यूटरी का नाम ये नहीं ले रहे हम, क्योंकि आम व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ सकता, तो इसलिए कॉमन ले रहे हैं, परंतु जो समझ सकता है इसलिए मैं उन नामों को यहां पर वर्णन कर रहा हूं, बता रहा हूं। ये संकल्प मस्तिष्क और शरीर की ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। मन ने, क्योंकि वो मन जैसे संकल्प करेगा तो उसके आधार पर पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स जो है वो प्रभावित होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के रस हार्मोन्स का स्राव करती है। इन रसों का प्रभाव शरीर के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति और शारीरिक अनुभव, सुख, दुख, शांति, अशांति पर पड़ता है। क्योंकि जो हार्मोन्स निकले हैं वही हमारे क्या करेंगे, शरीर को, अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे तो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, और यदि गंदे हार्मोन्स निकलेंगे तो शरीर को क्या बनाएंगे, हानिक बीमार कर देंगे, और मानसिक स्थिति को भी बनाएंगे। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे, वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति भी बन जाएगी, टेंशन वाली, चिंता वाली, भय वाली, ईर्ष्या वाली, वो हर टाइम जो ना कंप्लेंट करने वाली, और कैसी कैसी आप लोगों से मिलते हैं, उनका आधार क्या है, यहां से निकलने वाले हार्मोन्स, सोच और सोच के कारण निकलने वाले हार्मोन्स, सुख, दुख, शांति और अशांति, इन सब का वो अनुभव करेंगे। कोई छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता है, कोई कितनी बड़ी बातों से भी दुखी नहीं होता है। क्यों? उसके हार्मोन्स उसके अंदर हेल्प करते हैं। उसके अंदर जो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हुए हैं, आप जैसे सामान्य रूप से देखते हैं, मैंने कई बार चर्चा भी किया है कि आप यदि बहुत खुश हैं तो कोई नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और यदि आप टेंशन में हैं, ओह तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, मतलब एकदम टेंशन, गुस्सा आ जाएगा उसके ऊपर, एकदम भयभीत हो जाएंगे, मतलब एकदम जो है ना बिगड़ पड़ेंगे। मतलब आपका जो टेंशन लेवल है वो इसी पर निर्भर करता है कि आप कितना सुख, दुख, शांति, अशांति किस आधार पर निर्भर कर रहे हैं, जो हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। और हार्मोन्स रिलीज कैसे हो रहे हैं, जैसे हम सोच, संकल्प और भावनाएं अपनी रखते हैं। यदि हमारी भावनाएं अच्छी हैं, सोच हमारे अच्छे हैं, हमारे संकल्प अच्छे हैं, तो नेचुरल बात है रिलीज ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सहनशीलता को, हमारी धैर्यता को, हमारी मधुरता को, हमारे जो है ना जो गुण हैं, उन गुणों को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। भाई जी, इसका मेन बेस संस्कार ही से भाई। हाँ, संस्कार के ऊपर ही संकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे संस्कार, एक चोर पुलिस पकड़ती किस आधार पर है कि इसने चोरी की, इसके संस्कार बने हुए चोरी करने के, ये भी चोरी हो ना, इसने की होगी चोरी। बस जिसके अंदर चोरी करने का संस्कार है, मर्डर करने का संस्कार है, उस पर डाउट जाता है कि इसने किया होगा, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है। आम व्यक्ति मर्डर नहीं कर सकता, जो सोचता है वो करेगा। सडन केस एक अलग होते हैं, चोरी करने का केस है, ईमानदारी का केस है। आप कभी वैसे ईमानदार होते कुछ भी हो, उन्होंने बेईमानी नहीं करनी, तो उनका यदि सारे विश्वास बना हुआ हो कि ये चोरी नहीं करेगा, ये बेईमानी नहीं करेगा, तो चाहे उसने बेईमानी की भी होगी ना, उस पर शक जल्दी से नहीं करेंगे। भाई जी, बहुत पुराने संकल्प किए होते हैं, वो अभी बोल तो उसके स्वरूप में नहीं आए होले, तो वो काम कर सकते क्या? बहुत पुराने संकल्प कई पड़े वाले होते हैं क्या संस्कार में? भाई जी, यहां पर हार्मोन्स रिलीज करंट में होता है, पास्ट में नहीं होता। पास्ट में हार्मोन्स रिलीज नहीं होता। इस समय आप मान लो किसी की बात से आप
हर्ट हो गए हैं, तो आप इस समय जैसे सोच करोगे वो हार्मोन्स अब निकलेंगे। आपने 6 महीने पहले कोई सोच किया था, उसका हार्मोन्स अब निकले नहीं, ये तुरंत उसी टाइम निकलता है। जैसे जैसे आप अभी आपने गुस्सा किया तो वहां से हार्मोन्स अलग निकल गया, अभी आपको प्यार आ गया तो आपका हार्मोन्स चेंज हो गया। वह हार्मोन्स हर सेकंड चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यूअस निकलते रहते हैं, उसी से बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। भाई जी अभी समझो हम भविष्य के ऊपर हमने कुछ प्लान बनाया हुआ है, संकल्प अभी किया है, पर वो भविष्य का टाइम आने में अभी टाइम है समझो, तो वो टाइम आए और समय समझो वो टाइम आ गया तो हमारे संकल्प का उस टाइम पे भाई जी कहां आप भटक रहे हो? सिंपल सी बात समझिए, जो कुछ भी हार्मोन्स है आपने सोचा और हार्मोन्स रिलीज हो गया, अब इसका असर आगे जाके पड़ने वाला नहीं है। वर्तमान में आओ भाई जी। यहां सिर्फ प्रेजेंट में है, फ्यूचर में भी नहीं और पास्ट में भी नहीं। मैंने अभी गुस्सा किया और यहां से गुस्से के कारण हार्मोन्स रिलीज हो गया। अभी मैं शांत हो गया तो वहां से शांति वाला हार्मोन्स रिलीज हो गया। अभी मेरे चिड़चिड़ापन आ गया तो चिड़चिड़ेपन वाला हार्मोन्स रिलीज हो गया। अभी मेरे को किसी भय लग गया तो भय के कारण जो हार्मोन्स रिलीज होगा, और जैसा हो रहा है उसी प्रकार से तुरंत हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तुरंत हो रहे हैं, उसका कल असर नहीं होगा। अभी क्या अभी में समझो हाँ, रिएक्ट करेगा ना भाई जी बॉडी को तुरंत, मतलब एकदम उसी टाइम साथ के साथ। जैसे अलार्म लगा के अपन रख देते हैं ना, उस टाइम पे फिर अलार्म जैसा बजता है वैसा ऐसा नहीं होता। हाँ वही बोल रहा था मैं, कोई संकल्प करके रखते हो नहीं, इसका भाई सिंपल, अभी का अभी, बस हमने सिंपल सी बात समझनी है। अभी का अभी तुरंत होता है, तुरंत। जैसे अभी यदि 1 सेकंड में कोई संकल्प आया, अगले सेकंड में दूसरा आया, तीसरा आया, संकल्प का चेंज होता जा रहा है। जैसा चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हार्मोन्स निकलते जा रहे हैं। नंबर 2, आत्मा और शरीर के बीच में सीधा प्रभाव। आत्मा और शरीर के बीच में सीधा प्रभाव है। ये जो आत्मा की जो आउटर लेयर है ना, ये शरीर और आत्मा या बुद्धि कहेंगे अंदर, उसके अंदर लिंक जोड़ने वाली है। क्योंकि आत्मा को बाहर तो है नहीं, आत्मा अंदर है, और आत्मा वही है जहां तंत्रिका तंत्र से हमारे जो नर्वस सिस्टम से आ रहा है, रीढ़ की हड्डी में से नर्वस सिस्टम की वायर्स आ रही हैं, लाइनें आ रही हैं, तरंगे आ रही हैं और तारें आ रही हैं, नसें आ रही हैं। उन नसों में जो भी मैसेज आ रहा है उसको रीड करने की पावर है उस मन के अंदर। आत्मा की जो सूक्ष्म शक्ति आउटर लेयर है, मन है, वो उसको रीड करती है। जो बॉडी की तरंगे हैं उनको रीड करके और बुद्धि के पास अपनी लैंग्वेज में उनको बताती है कि ये बात है। बुद्धि फिर फैसला देती है, जो बुद्धि फैसला देती है उस आधार पर संकल्प सोचता है, उसका करता है, जो फैसला मिला है उसी आधार पर उसी सेकंड वहां से हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। इतना फास्ट होता है। हमारे बताने में टाइम लगा है और तो रिलीज होने में टाइम नहीं लगता। जैसे भाई जी आपने कहा आत्मा एनी टाइम रहती है, जैसे हमें कोई बात कर रहा है हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तब मतलब गायब कौन सी चीज है? मन गायब है, बुद्धि गायब है, क्या गायब है? देखिए मतलब क्या होता है कि मेन हमें जो समझना है, गायब होने वाली बात मेरे को नहीं समझ में आई, पर तो इतनी बात है कि मन जो है जैसे ही मैसेज आता है तुरंत बुद्धि के पास पहुंचता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। जो डिसीजन बुद्धि मन को कहती है, मन तुरंत बॉडी से हार्मोन्स रिलीज कर देता है। बॉडी से क्या ऑर्डर कराना है, क्या करवाना है इस शरीर से, वो सारा ऑर्डर मन करता है बॉडी को। मन आने और जाने का रास्ता है, समझो। मन से ही आता है संदेश है और मन से ही संदेश जाता है। हाँ, मन का कार्य, मन जो है ना मीडिएटर है, जो बॉडी और ब्रेन, बॉडी और बुद्धि इन दोनों के बीच जो है ना मैसेज को भेजता है। और कितना फास्ट डिसीजन होता है
कि कोई सोच नहीं सकता कि मैसेज कब गया था और कब आया था। तुरंत पैर में सुई चुभी और बुद्धि ने कह दिया उठाओ पैर वहां से। आप सोचिए कि कितनी देर में मैसेज गया होगा, कितनी देर से, और वहां से आज्ञा चक्र से ऑर्डर आया और पैर उठ भी गया। भाई जी ये तो अचानक होने वाली घटना, जैसे कि कांटा चुभना, ये होना, शॉट लगना, कुछ ये नहीं। अचानक घटना है। पर जो रेगुलर चलते रहते हैं, समझो जो क्रिया जो तो ऑटोमेटिक सिस्टम में, उसको तो मन का कोई जरूरत नहीं होगी ना। क्या मुझे का कारण बताओ, एक बात बताओ ना। समझो सांस लेना, या इधर उधर की आवाज आए तो उधर इधर देखना, समझो इधर उधर देखना, ये मन एक्टिव होता है। सांस लेने को ऑटो मोड में डाला हुआ है, क्योंकि उसे हम रोक नहीं सकते। हालांकि वो भी मन का है, परंतु वो ऑटो मोड में है, परंतु ये ऑटो मोड में नहीं है। भाई जी कुछ देर रोक के भी देखे ना, तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक मन ही बोलता है कि फिर से सांस लो, सांस लो। अंदर से एक आवाज होती है कि सांस लेना है, तो वो कौन करता है? मन नहीं, ही कोई करता है ना। सांस को रोके तो बात अलग है, अपने आप सांस नहीं रुकता। हमारा उसके लिए हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है ना भाई जी, हम आप ब्रेन का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आप इतनी डीप नहीं जाओ। मैंने सिर्फ ब्रेन आपके सामने इसलिए खोल दिया ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। मैं आपको ब्रेन नहीं पढ़ाने बैठा हूं, मैं आपको संस्कार की बात करने के लिए बैठा हूं। आप ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन से पूरी बॉडी का कंट्रोल रूम है, और कंट्रोल करना मन का काम है। आत्मा की सूक्ष्म शक्ति मन का काम है, और पूरी बॉडी को कंट्रोल वो हार्मोन्स के द्वारा करते हैं। और वहां से जहां मैसेज भेजना होता है, ब्रेन मैसेज भेजता है कि क्या करना है, कहां क्या हो रहा है। हर एक चीज को बॉडी के पास मैसेज जा रहा है, और बॉडी उसके लिए जो भी उसको मालूम है कि मैंने बॉडी को कैसे चलाना है, वो उसी प्रकार से चलाता रहता है। तो वो सारा काम मन करता है। भाई जी निर्लंबन का मतलब है, हम जब कोई चीज देखते नहीं देखते ना, जैसे हम देख रहे हैं और कोई आगे से निकल जाता है, तो मतलब उस समय कह रहे कि क्या गायब हो जाता है। देख भी लिया हमने उसको, और हम देखा भी नहीं एक तरह से, उस बात के लिए कह रही है शायद, है ना निर्लंबन? पता नहीं मेरे को क्या कह रहे हैं। रहने दो, आगे चलो बाजी। हाँ ठीक है। आत्मा और शरीर के बीच सीधा प्रभाव, आत्मा और शरीर के बीच सीधा प्रभाव को ध्यान से समझना है। पहला है सकारात्मक संस्कारों का प्रभाव। मैंने आपको छोटा सा थोड़ा पहले बताया है, परंतु आप उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यदि आत्मा के संस्कार प्रेम, शांति और आनंद से भरे होते हैं, तो शरीर में हार्मोन का स्राव संतुलित रहता है, बैलेंस्ड रहता है। मतलब ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो शरीर का बैलेंस बहुत अच्छा बना के रखते हैं, शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। इससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है, क्योंकि हर एक चीज में बैलेंस, ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर एक संतुलन बनाए रखते हैं। उनका नाम यहां जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाम जिक्र करेंगे तो चैप्टर साइंस का बन जाएगा। नकारात्मक संस्कारों का प्रभाव, जैसे हमारे अंदर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या या चिंता, जिसमें मैंने पहले ऊपर बताया है, नकारात्मक संस्कार ग्रंथियों को विषैले टॉक्सिक हार्मोन्स जो है ना निकालते हैं। ये स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वो निकलते हैं, उसी सेकंड निकलते हैं, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। इसका परिणाम शरीर में रोग, थकावट, असंतुलन का रूप हो जाता है। आप क्रोधी व्यक्ति देखो, उस समय तो क्रोध कर देगा, परंतु उसके बाद उसकी क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं। भयभीत उस टाइम तो डर के मारे क्या हो जाएगा, अटैक भी कर देगा, परंतु उसके बाद उसके शरीर पर उसका रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है। नंबर 3, जन्म और संस्कारों का संबंध। आत्मा के पूर्व जन्म के संस्कार ये निर्धारित करते हैं कि वह किस प्रकार का शरीर और परिवार प्राप्त करेगी, क्योंकि अपने संस्कारों के हिसाब से ही उसने अपना शरीर बनाना है। नंबर 2, गर्भ अवस्था के दौरान
आत्मा के संस्कार शरीर के विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि संस्कार तो आत्मा अपने साथ लेके जाती है। उन संस्कारों के आधार पर उसने कैसा शरीर बनाना है वो अपने शरीर को बनाती है। यदि आत्मा के संस्कार शुद्ध और शांतपूर्ण है तो गर्भ में स्वस्थ और सशक्त शरीर का निर्माण होता है, और यदि नहीं है तो नेचुरल वैसा ही बीमार दुखी शरीर जो है ना बनेगा। ये मां के संस्कारों से नहीं होगा, ये उस आत्मा के संस्कारों के आधार पर शरीर बनेगा। नंबर 4, संस्कारों के परिवर्तन का शरीर पर प्रभाव। संस्कारों के परिवर्तन का शरीर पर प्रभाव। आध्यात्मिक अभ्यास, क्या हम यदि योग करें और ध्यान के माध्यम से आत्मा के संस्कारों को दिव्य बनाया जा सकता है, जिससे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो हम समझ सकते हैं परमात्मा का कहना मानती है, परमात्मा की श्रीमत पर चलती है, तो सकारात्मक संकल्प उत्पन्न होते हैं जो शरीर को स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाते हैं। जो शरीर को क्या करते हैं? स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाते हैं। नकारात्मक संस्कारों का निवारण। जो हमारे अंदर गंदे संस्कार बन गए हैं, नकारात्मक संस्कार बन गए, उनको कैसे निकालें? तो बुरी आदतें या नकारात्मक सोच को बदलकर शरीर के रोगों और कष्टों से बचा जा सकता है। वे कोई टेंशन में रहता है, ईर्ष्या में जलता रहता है, नेचुरल के शरीर बीमार रहता है, रोगों का घर बनता जाता है। अब यदि उनको हम अपने जीवन से, अपने दिनचर्या को, अपने सोच को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बदल दें, सकारात्मक बना दें, तो हम रोग से बचा जा सकता है। आत्मा और शरीर के अनुभव का सामंजस्य, दोनों का सामंजस्य किस प्रकार से होता है? आत्मा और शरीर का संबंध पारस्परिक है, लेकिन आत्मा प्रमुख है। मेन मालिक कौन है? आत्मा। शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा जैसा चाहे वो इस शरीर को रखे, बनाए, चलाए या छोड़े। इसकी स्थापना या रचना, पालना और विनाश, ये तीनों काम आत्मा ही करती है। आत्मा के संस्कार और संकल्प शरीर के निर्माण, अनुभव और स्थिरता को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम रस का स्राव शरीर को सुख और आनंद का अनुभव कराता है। क्रोध के समय शरीर में उत्पन्न होने वाला विषाक्त रस तनाव और रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 6, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा का क्या महत्व है? आत्मा के संस्कार मूल है, शरीर केवल उसका उपकरण है। उपकरण समझ में आया? जिसके द्वारा वो प्रैक्टिकल करता है। इंस्ट्रूमेंट, उपकरण को हिंदी अंग्रेजी में कहेंगे इंस्ट्रूमेंट। प्लस आत्मा के संस्कार मूल हैं। संस्कार के आधार पर ये शरीर का जो भी अंग है वो काम करेगा। कराने वाला बीच में कौन है? मन। डायरेक्ट नहीं होता है। यदि आत्मा शुद्ध, सकारात्मक और दिव्य संस्कारों से भरी हो तो शरीर भी स्वस्थ, सुंदर और संतुलित रहता है। बाबा कहते हैं, आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बनाओ, शरीर स्वतः ही स्वस्थ और शांतिमय हो जाएगा। पवित्र बनो, योगी बनो। निष्कर्ष है, आत्मा और शरीर का गहरा संबंध है, लेकिन आत्मा प्रधान है। आत्मा के संस्कारों का शरीर की स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक संस्कारों से आत्मा और शरीर दोनों का कल्याण होता है, जबकि नकारात्मक संस्कार रोग और दुख का कारण बनते हैं। इसलिए आत्मा के संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास आवश्यक है। आध्यात्मिक अभ्यास समझते हैं? बाबा की श्रीमत पर कार्य करना, चलना। अच्छा,
कोई प्रश्न है तो बोलो। भाई जी सूक्ष्म वो भी शरीर ही है ना हमारा, तो सूक्ष्म ये स्थूल शरीर और वो सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर किस तरह से आत्मा कार्य करती है उसके अंदर? नहीं, सूक्ष्म शरीर आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं होता, केवल वो दिखाई देता है। जहां सूक्ष्म शरीर है वहां आत्मा जरूर है। आत्मा यदि अपना सूक्ष्म शरीर बनाकर दिखाना चाहती है तो आत्मा सिर्फ उसको आकृति, लाइट की आकृति बनाती है, जो होती ही नहीं है, केवल आभास कराती है। फिर वो शरीर देख सकती है क्या? हाँ जी, कोई आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर बना सकती है, देख सकती है क्या? भाई आप अपना संकल्प से अपना शरीर बना सकते हैं ना। भाई उससे आप सपने में अपने आप को देख सकते हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, अपने आप को देख सकते हो ना। ठीक है कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार वो शरीर भी उसको ऐसे ही लगता है कि मैं इस शरीर के साथ जा रहा हूं, परंतु ड्रामा में उस आकार की जो महत्ता है वो केवल उसके लिए जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है, उसे ही दिखाई देगी। बाकी वहां लाखों खड़े हैं, उनको नहीं दिखाई देगी। भाई स्वयं को भी अनुभव होना चाहिए ना। समझो हम किसी को मिलने गए या किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी तो स्वयं को भी अनुभव आना चाहिए, स्पर्श का, देखने का या बात करने का। फिर बाद में उसको जाके साकार में भी बात कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं कि भाई मैं ऐसे भाई जी ड्रामा आप है ना बात वो कर रहे हो जो ड्रामा से बाहर जा रही है। चाहिए से थोड़ा होता है। क्या है ड्रामा कहता है, क्या है क्या नहीं है। चाहिए तो बहुत कुछ चाहिए, चाहिए का यहां क्या मतलब हुआ। हम जो सत्य चाहिए पर नहीं चलता, सत्य पर है या नहीं है इस पर चलता है, यस और नो पर चलता है। आप सत्य को देख रहे हो, आप चाहिए तो करते रहिए, चाहिए वो हमारे इस प्रश्न का जवाब प्रश्न में नहीं आता। हम जब सत्य को जान रहे, सत्य ये है, चाहिए का मतलब नहीं। मेरी तो समझ में आता है सत्य में चाहिए नहीं होता। ये कह सकते हो कि ये हो सकता है या नहीं, बस। हमारे किसी भी प्रकार से और कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ इतना ही होता है कि वो आकार आभासी आकार होता है, केवल वो उसी को दिखाई देता है जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है, बाकियों को दिखाई नहीं देता। उसने वो ऐसा लगेगा, उसको जिसको दिखाई देता है उसको ऐसा लगेगा जैसे वो मेरे सामने आ रहा है। उसको ये नहीं लगेगा कि वो जो है ना कोई ऐसा पिक्चर सी है, ऐसा नहीं। जैसे हम सपने में कोई भी मेरे पास आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आभासी चित्र, वो लगेगा बिल्कुल वास्तव में वही आ रहा है, और उसके हाव भाव सब कुछ उसी प्रकार से लगेगा जैसे कि एकदम ट्रू मेरे सामने है, और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से मैंने जिक्र भी किया था, यहां हमारा विषय नहीं है, आगे जब आएगा उस इविल सोल के बारे में वो वहां करेंगे। यहां इस चैप्टर से इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मन बुद्धि संस्कार कैसे कार्य करते एक उदाहरण देके समझाइए। क्या हुआ? मन बुद्धि संस्कार कैसे कार्य करते हैं एक उदाहरण देकर के ऐसा भाई, इसके मैंने सारा दिन इसके ही उदाहरण देता रहता हूं, और यहां मैंने अभी पहले भी इसका उदाहरण दिया है। इसी क्वेश्चन में इसको रिपीट करना कोई समझदारी नहीं है। पहले मैं इसका उदाहरण देके आया हूं। ठीक है क्या नहीं? ठीक है महाराज। तो आप इसको दोबारा से सुनेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।